गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। 11th क्लास फिजिक्स। और टॉपिक जो आज का है हमारा स्ट्रेस। क्या है टॉपिक? स्ट्रेस। स्ट्रेस डेली लाइफ के अंदर बात करते हो तनाव। क्या है? तनाव। तो बट फिजिक्स के अंदर भी तनाव ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो स्ट्रेस रहेगा हमारा, इसकी जो डेफिनेशन होगी, डी फॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डी फॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को जो है रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में? प्रेशर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बट स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो क्या रहेगा? F/A, डी फॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो हमारी स्ट्रेस की भी क्या यूनिट होगी? पास्कल। और पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है? हमारा फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई? हमारी स्ट्रेस की। स्ट्रेस की डेफिनेशन पता चल गई? यस सर। यूनिट पता चल गई? यस सर। उसके बाद अगर हम सीजीएस सिस्टम में जाएं, किसमें जाएं? सीजीएस सिस्टम में। इन सीजीएस सिस्टम न्यूटन इज इक्वल टू डाइन, और मीटर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? सेंटीमीटर पर स्क्वायर। स्ट्रेस। फिर उसके बाद इसी के अंदर आएगा डायमेंशन। क्या आएगा हमारे पास? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? F/A। और फोर्स का डायमेंशन सभी को पता है क्या होता है? MLT-2। और एरिया का क्या हमारे पास है? L2। एरिया का क्या है? L2। और यहां से हमारे पास में जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो क्या होगा? M1L-1T-2। ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया? स्ट्रेस का। किसका हो गया? स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, उसके बाद में स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला। फिर आते हैं हम टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या है? टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक तरह से प्रेशर ही हो गया। इसके अंदर अब टाइप जो हम स्टडी करेंगे, स्ट्रेस की वजह से ही किसी भी वायर में क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेन। पहले तो हम बात करते हैं एक बार स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता क्या है? किसी भी बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका डायमेंशन चेंज होना। क्या चेंज होना? केवल मैं यहां पर लेंथ नहीं बात कर सकता, ना वॉल्यूम की बात कर सकता, ना शेप की बात करता। डायमेंशन की क्यों कर रहा हूं बात? क्योंकि अगेन जब हम स्ट्रेन पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या आगे रीड करेंगे? उसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप। तो टाइप के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है वो आपकी बदल जाएंगी वहां पर। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस जो हमारा फर्स्ट है, इसका क्या नाम बताया गया है यहाँ पर? टेंसाइल स्ट्रेस। क्या नाम दिया गया है? टेंसाइल स्ट्रेस को हम दूसरा जो नेम है इसका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें क्या इंक्रीज होती है जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं? तो लेंथ। किस पर अप्लीकेबल होगा ये? लेंथ के ऊपर। और दूसरा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसमें लेंथ को बढ़ाया, इसमें लेंथ को क्या करेंगे? हम घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज। फॉर एग्जांपल चेयर वगैरह देखी होगी आपने, रोटेट होने वाली, वो अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। अगर किसी भी बॉडी के नीचे हमने मास ज्यादा लटका दिया तो क्या होगी? उसकी लेंथ बढ़ेगी। और बट अगर ऊपर से लगा रहे हैं तो क्या होगा? आपका कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस। तो स्ट्रेस की दो टाइप हो गई। फर्स्ट टाइप हमारी क्या हो गई? टेंसाइल। टेंसाइल को हम किस नाम से जान रहे हैं यहाँ पर? लॉन्गिट्यूडनल। किस नेम से जान रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी टाइप हमारी क्या हो गई यहाँ पर? कंप्रेसिव। कौन सी टाइप हो गई? सेकंड यहाँ पर हमारे पास में कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का एग्जांपल, अगर ऊपर से लोड उसके ऊपर जाएगा तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? हमारी डिक्रीज। क्या होगी? लेंथ डिक्रीज। तीसरा जो हमारे पास आएगा यहाँ पर, नेम इन्होंने राइट किया हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक। क्या है? हाइड्रोस्टैटिक या वॉल्यूमेट्रिक। हाइड्रोस्टैटिक या वॉल्यूमेट्रिक। इसके अंदर वो एग्जांपल जो लेकर चलेगा, किसी की शेप है, अगर अंदर से फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर डीप हो रही है तो उस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। तो इसका वॉल्यूम यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर वॉल्यूम जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है हमारे पास में? प्लस। क्या हुआ है?
बट यहाँ पर वॉल्यूम जो चेंज हुआ है हमारा क्या हुआ है, माइनस। ये क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक या वॉल्यूमेट्रिक, क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक या वॉल्यूमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं लास्ट, टेंजेंशियल, या इसी का नाम है शेयरिंग स्ट्रेस। क्या नाम है इसी का, शेयरिंग स्ट्रेस। इसके अंदर क्या है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, शेप चेंज। जब उस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी शेप क्या है, इधर से इस तरह बढ़ गई, इधर से इस तरह बढ़ गई। बेस इसका क्या रहा आपका, सेम। ये लेंथ ये इधर चली गई, यहां जो लेंथ थी ये एल थी, कहां शिफ्ट हो गई, आगे इस पोजीशन में। और ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। बट ये हम स्ट्रेन में बात करेंगे, जो चेंज हो रहा है उसकी डायमेंशन वगैरह वहां पर। टाइप ऑफ स्ट्रेस समझ में आ गया? यस सर। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? यस सर। आर देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी आपकी चली जाएगी 15-20 मिनट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आ गया, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या थी हमारे पास, रेशो थी। रेशो किसमें थी हमारी, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन और अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन किसी बॉडी के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी बॉडी के अंदर। जो रेशो किसकी है हमारी, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसकी बात करें, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन किसमें हो सकती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या वॉल्यूम, शेप। अब ऊपर भी आपका सेम थिंग रहे, अगर लेंथ है, और नीचे भी क्या हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। और नीचे भी क्या होगी यूनिट, मीटर। मीटर से मीटर। कैंसर। तो जो स्ट्रेन आया, स्ट्रेन की हमारे पास क्या होगी, नो यूनिट। स्ट्रेन की क्या होगी, नो यूनिट। अब नो यूनिट तो डायमेंशन भी क्या होगा, नो डायमेंशन फॉर्मूला। अब आते हैं हम टाइप ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के अंदर फर्स्ट आएगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड में क्या था हमारे पास, कंप्रेसिव या हाइड्रोस्टैटिक। इसी को हमने नाम दे दिया था वॉल्यूमेट्रिक टाइप में। कंप्रेसिव इसी के अंदर आ गया था, लेंथ की बात कर रहे थे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड आएगा हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, थर्ड जो टाइप आएगी। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में बात किसकी करेगा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एल क्या है, लेंथ है। इस पर हम स्ट्रेस अप्लीकेबल कर दें, क्या अप्लीकेबल कर दें, स्ट्रेस। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, यस और नो। यस सर। ये क्या हो गया, डेल्टा एल। क्या हो गया, डेल्टा एल। और ये ऊपर हमारी क्या थी, ओरिजिनल लेंथ एल। यहां से यहां तक, एक सेकेंड, अब ये हमारे पास यहां से यहां तक क्या थी, ओरिजिनल लेंथ। क्या थी, ओरिजिनल लेंथ। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, चेंज इन लेंथ। जब हमने क्या अप्लाई किया, स्ट्रेस। क्या अप्लाई किया, स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बना हमारा, वो क्या बन गया, चेंज इन लेंथ बाई में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। तो इसका भी डायमेंशन या यूनिट वो नहीं होगी। स्ट्रेस चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, हर एक का डायमेंशन या यूनिट क्या रहेगी हमारी, सेम। क्या रहेगी, सेम। बट स्ट्रेन के अंदर नो डायमेंशन, नो यूनिट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, वो दोनों बताए थे आपको, नोटबुक या बुक वगैरह जहां भी आपने राइट भी कर रखा, लिखा देखो भी गए, तो कहीं पर माइनस साइन यूज करेगा, कहीं पर क्या यूज कर रहा हो, प्लस यूज कर रहा हो। वो किस कंडीशन में यूज कर रहा है, दोनों कंडीशन आपको स्टार्टिंग में बता दी। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन वी।
चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल ओरिजिनल वॉल्यूम। और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए अब जो हमारे पास ये डायग्राम था कुछ इस तरह से, ये कोई बॉडी है, इसकी शेप है। अब इसकी शेप यहां से यहां चली गई और ये यहां से यहां चली गई। जो ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। और ये हमारे पास क्या है? डेल्टा एल। और ये क्या है? एल। और थीटा हमारा क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन में जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया? थीटा। और इसको कई बुक में किसके इक्वल ले रखा है? टेन थीटा। इसके सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? इसका बेस हो गया। एक बुक का एग्जांपल दिया था आपको कल, ये फॉर एग्जांपल बुक है जो इसकी शेप की बात करते हैं। अगर इधर से मैं इसको प्रेस करता हूं, जो नीचे की जो पोजीशन है वो ना चेंज होकर ये आगे से आगे बढ़ गई पूरी की पूरी, और ये पीछे से ये पोजीशन जो शेप चेंज हो जाना, उसको हम किसमें काउंट करेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन में। किसमें काउंट करेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन। अगर बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन, कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? टेंजेंशियल। क्या नाम होता है इसका? स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। इन्हीं तीनों टाइप, स्ट्रेस की टाइप और स्ट्रेन की टाइप मिलकर ही हमारी जो इनकी रेशो आएगी वो किसके अंदर इंक्लूड होगी? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसमें इंक्लूड होगी? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुक्स लॉ। क्या आएगा टॉपिक? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। हुक्स नेम है यहां पर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? एक्सटेंशन इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। और किस कंडीशन तक बताई थी? अप टू इलास्टिक लिमिट। कहां तक बताई थी इन्होंने? अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का होना जरूरी है, जनरल सी बात है। 10 ग्राम किसी स्प्रिंग की ले लेते हैं हम बात, किसकी ले लेते हैं बात? स्प्रिंग। उसके अंदर अगर हम लोड 10 ग्राम अप्लाई करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा आपने, यस और नो? यस सर। तो वो क्या होगा? थोड़ा सा ही नीचे खींचेगा। लोड अप्लाइड जितना कर रहे हैं उस वायर में एक्सटेंशन उतना ही आ रहा है। 10 की जगह 100 ग्राम लेंगे तो और एक्सटेंशन होगा, पर वो कब तक होगा? जहां तक उसकी लिमिट है वहां तक एप्लीकेबल होगा। तो हुक्स ने ये बताया था, बट इसने कहीं भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात नहीं की थी। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा टॉपिक ही चल रहा है। तो एक साइंटिस्ट जो हमारे थे उनका नाम क्या था? थॉमस यंग। थॉमस यंग्स ने जो बताया है वो क्या कहा था? स्ट्रेस डेवलप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यह भी कहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट तक। इसने ये शो किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला डिराइव होगा, स्ट्रेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेन, यस और नो? यस सर। जितना स्ट्रेस लगेगा स्ट्रेन उतना ही डेवलप हो जाएगा, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या डायमेंशन है उतना ही चेंज होगा। यस सर। अब इस स्ट्रेस प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगी। यस सर। कहीं पर के लिखा मिल जाएगा आपको राइट, या कहीं पर ई मिल जाएगा। तो यहां पर इस टर्म को मैं क्या राइट कर लेता हूं? ई। और ये क्या आ गया हमारा? स्ट्रेन। और ई जो हमारे पास होगा वो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन की जो रेशो होती है, इसी ई को वो डेफिनेशन जब देगा, इसी को क्या नाम देगा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नेम देगा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।
या इसी को कहेगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहेगा? यंग मॉडुलस ऑफ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नेम रख देगा इसी का? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका क्या नाम बताया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या यही बताता है आपका नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। आ गया? यस। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पूछी जाए, किसकी रेशियो है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। या अगर डेफिनेशन पूछी जाए, थॉमस यंग्स ने क्या बताया था? स्ट्रेस डेवलप डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। अगर हुक्स की बात की जाए, हुक्स ने क्या कहा था? एक्सटेंशन इन वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लोड अप्लाइड। अब इसके आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक में, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन की जो बात कर रहा है, ये क्या है? किसी भी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं होता। किस पर डिपेंड नहीं होता? मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड होगा? नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पर डिपेंड होगा? नेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होगा। फिर उसके बाद इसी टॉपिक में आगे टाइप्स ऑफ आएंगे। क्या आएगी? टाइप्स। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर जो फर्स्ट टाइप आएगी हमारे पास, वो क्या रहेगा? क्या नेम होगा उसका? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नेम होगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस जो है, अब ये भी बात किसकी करेगा? स्ट्रेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? स्ट्रेस की। और किसकी बात करेगा? स्ट्रेन की। किसकी बात करेगा? स्ट्रेन की। बट ये बात करेगा लेंथ पर। किस पर बात करेगा? लेंथ पर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनकी रेशियो को हम किस नाम से जानेंगे? यहां पर यंग मॉडुलस ऑफ। स्ट्रेस का जो जर्नल फॉर्मूला हमारे पास वो क्या होगा? एफ बाई ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल बाई एल। यहां से हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एफ बाई ए और एल ऊपर और डेल्टा एल नीचे। और एरिया को कई जगह पाई आर स्क्वायर वगैरह एरिया जो लेंथ की है, रेडियस वगैरह, उसके रिस्पेक्ट में एरिया ले लिया। यहां पर हो गया फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होगा? बल्क मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर किसकी बात करेगा? वॉल्यूम की। किसकी बात करेगा? वॉल्यूम। यहां पर इसको क्या है, किससे रिप्रेजेंट? हर एक के अंदर ई से ले लेगा, ठीक है, या कहीं पर वाई मान लेगा, कहीं पर बी मान लेगा। वो आपको जो भी लेना है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। बल्क मॉडुलस के अंदर जो फॉर्मूला हमारा होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहां से जो फॉर्मूला हमारे पास होगा एफ बाई ए अपॉन डेल्टा वी बाई वी और इज इक्वल टू एफ बाई ए वी अपॉन में डेल्टा वी। एनी डाउट? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारे पास में वो होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो इसी की टाइप है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग रिजिडिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में? शेयरिंग स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। फॉर्मूला सभी को पता है, एफ बाई ए अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन क्या था? डेल एल बाई एल या एक्स बाई स्मॉल एल, जो भी आप रिप्रेजेंट करो। तो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल। आ गया? यस सर। अब एक टॉपिक और आएगा इसी के अंदर, थोड़ा स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नो सर। बता दियो, क्योंकि कल थोड़ा कम 6 मिनट की वीडियो बना सके थे, बाकी समझाया था सारा, इसलिए आप थोड़ा स्पीड पकड़ रखी है। एक जो ग्राफ आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ, इजी है।
बुक के अंदर और भी पॉइंट दे सकते हैं, और भी किसी तरह दे सकता है, ठीक है। कहीं भी जो भी पढ़ोगे आप या स्टडी करोगे, मीनिंग उनका क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से होगा। ये है ना लाइन, एक सेकंड, इसको अब ग्राफ है हमारे पास, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ये स्ट्रेस और ये क्या हमारे पास है, स्ट्रेन। ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। क्या पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। फिर इसके बाद ग्राफ आपका कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ऐसे यहां तक ये पॉइंट आ गया, यस और नो। इसके ऊपर 2-3 पॉइंट मान रखे हैं। एक पॉइंट हमारे पास यहां पर आ गया बी पॉइंट, एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, सी, और एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, डी पॉइंट। ये हमारे पास क्या हो गया, डी, सी, और ये क्या हो गया, बी पॉइंट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम ओ से ए, ओ टू ए जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे यहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेन, जो यहां तक ये लिमिट है आपकी, वो क्या रहेगी, लगभग इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल। जितना अप्लाई करेंगे दोनों चीजें इक्वल बढ़ती जाएंगी, तो हमारे पास ग्राफ क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फिर उसके बाद हम बी से लेकर ए टू बी की बात करें, क्या आ जाएगी हमारी, ए टू बी, या अप टू ए टू बी, इसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। रहेगी तो यहां भी इंक्रीज, स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीज होंगे, बट दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, कम ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक। फिर बी टू सी पॉइंट है हमारे पास, क्या है, फ्रॉम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक बार पेपर के अंदर भी आ गया था, एक ग्राफ वगैरह बनाना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पूछ लिया था, और यही पॉइंट रिप्रेजेंट करके हमें ये चीजें बतानी थी। बी टू सी, बी से सी तक जो हमारे पास अब बॉडी हो, क्या होगी, इलास्टिक टू प्लास्टिक बनने की कोशिश कर रही होगी। क्या कर रही होगी, इलास्टिक टू प्लास्टिक में जाने की कोशिश कर रही होगी। और फिर आएगा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम सी टू डी, कम। अब फ्रॉम सी टू डी पॉइंट, सी टू डी जो होगा वो आपका आ जाएगा बिल्कुल प्लास्टिक नेचर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, प्लास्टिक नेचर। और डी पॉइंट जो हमारे पास में होगा, पॉइंट डी, पॉइंट डी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसको हम क्या पॉइंट बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे, अब इससे आगे ज्यादा हमने कोशिश की, यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास में अब इसके अंदर हमने ये एक पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट,
दूसरा पॉइंट बी टू सी, तीसरा पॉइंट यहां पर है सी टू डी, और चौथा पॉइंट हमारा क्या है डी। डी है फ्रैक्चर पॉइंट, सी टू डी जब है प्लास्टिक नेचर, और बी टू सी इलास्टिक टू प्लास्टिक, और ए टू बी जो हमारी क्या है इलास्टिक लिमिट, और ओ ए हमारी क्या है प्रोपोर्शनल Proportional लिमिट। limit। ये ग्राफ है हमारा स्ट्रेस और Strain स्ट्रेन। का। आज का टॉपिक यही, थैंक यू।